नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसने ना सिर्फ पुणे शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है पुणे के कोंडवा इलाके की, जहां एक पॉश सोसाइटी में रहने वाली 25 साल की लड़की के साथ हैवानियत भरी वारदात हुई है। एक शख्स जो कुरियर बॉय बनकर सोसाइटी में घुसा, उसने ना सिर्फ एक युवती के साथ बलात्कार किया बल्कि उसने फ़ोन से सेल्फी लेकर एक डरावना मैसेज भी छोड़ा कि मैं फिर आऊँगा। पुणे महाराष्ट्र का वो शहर है जो अपनी आधुनिकता, आईटी हब और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन 2 जुलाई 2025 की उस रात पुणे के कोंडवा इलाके में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक ऐसी घटना घटी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और गुस्से से भर दिया है। ये कहानी एक 25 साल की उस लड़की की है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन उस रात करीब 7:30 बजे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शाम का वक्त था। कोंडवा की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाली इस युवती के घर बेल बजी। बाहर एक शख्स खड़ा था जो खुद को कुरियर बॉय बता रहा था। उसने कहा, मैडम आपका कुरियर आया है। लेकिन युवती को कुछ अजीब लगा क्योंकि उसने कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया था। उसने साफ मना कर दिया कि कोई पैकेज उसके लिए नहीं है। लेकिन आरोपी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, मैडम आपको साइन करना ज़रूरी है। युवती ने सावधानी बरतते हुए अपनी सिक्योरिटी डोर खोली ताकि वो देख सके कि माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उस शख्स ने तुरंत उसके चेहरे पर एक केमिकल स्प्रे मार दिया। ये स्प्रे इतना तेज़ था कि युवती को कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई और फिर उस शख्स ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस युवती के साथ बलात्कार किया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रुका नहीं। उसने पीड़िता के मोबाइल फ़ोन को उठाया, उसमें अपनी एक सेल्फी ली जिसमें उसकी पीठ और थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था, और फिर उसने एक मैसेज टाइप किया कि मैं फिर आऊँगा। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर पीड़िता ने इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो वो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रात करीब 8:30 बजे जब पीड़िता को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सदमे में थी। उसने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इस घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की जिसमें आरोपी को कुरियर बॉय के भेष में सोसाइटी में घुसते हुए देखा गया। ये फुटेज और पीड़िता के फोन में ली गई सेल्फी अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोसाइटी की सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर एंट्री की थी। इस घटना की खबर जैसे ही फैली, पूरे पुणे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर लोग इस क्रूर घटना के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि ये घटना ना सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है बल्कि हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था की खामियों को भी सामने लाती है। एक यूजर ने लिखा कि ये घटना पूरे समाज को झंझोर देने वाली है। हमें अपनी बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा के लिए ये घटना हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ जो सिक्योरिटी का दावा करती हैं वाकई इतनी सेफ हैं। कुरियर बॉय, डिलीवरी एजेंट या कोई और बनकर कोई भी इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस सकता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठ रहा है जो अपने घर में सुरक्षित महसूस करना चाहता है। खासकर वो लड़कियां, वो महिलाएं जो घर से दूर किसी और शहर में रहती हैं, अकेली रहती हैं, उनके लिए ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी डरावना है और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करता है। पुणे पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर एक बहस छेड़ दी है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कब तक महिलाओं को अपने ही घर में डर के साए में जीना पड़ेगा। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा, चाहे वो सिक्योरिटी सोसाइटी के गेट पर सख्त चेकिंग हो या फिर सीसीटीवी कैमरों की सही मॉनिटरिंग हो या फिर अनजान लोगों से सावधानी बरतना हो। दूसरा, हमें जागरूकता फैलानी होगी। हमें अपने आसपास की महिलाओं को सिखाना होगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने सिस्टम को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी अपराधी ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पुणे पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है ताकि इस मामले का आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें एकजुट होकर ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। ये थी पुणे के कोंडवा में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। ये घटना ना हमें सिर्फ झंझोड़ती है बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने समाज को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द इस मामले में इंसाफ दिलाएगी और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कोंडवा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 64-77 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
कल रात 7:30 के दरमियान कोंडवा पुलिस स्टेशन के हाथ में एक सोसाइटी में निर्भया रहती थी। एक डिलीवरी बॉय आया और उन्होंने कहा कि आपका बैंक का एनवलप आया है और कृपया मुझे रिसीट दीजिए, मेरे पास पेन नहीं है। तो निर्भया अपने फ्लैट के अंदर पेन लाने गई। उसी दौरान आरोपी ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और निर्भया के ऊपर अत्याचार किया। ये घटना जैसे ही पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हो गई, तुरंत घटनास्थल का पुलिस ने पंचनामा किया। वहां पे इन्वेस्टिगेशन कार बुलाई गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए और निर्भया का मेडिकल इन प्रोग्रेस में है। ये मैसेज पढ़ने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रात करीब 8:30 बजे जब पीड़िता को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सदमे में थी। उसने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इस घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जिसमें आरोपी को कुरियर बॉय के भेष में सोसाइटी में घुसते हुए देखा गया। ये फुटेज और पीड़िता के फोन में ली गई सेल्फी अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोसाइटी की सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर एंट्री की थी। इस घटना की खबर जैसे ही फैली, पूरे पुणे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर लोग इस क्रूर घटना के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि ये घटना न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था की खामियों को भी सामने लाती है। एक यूजर ने लिखा कि ये घटना पूरे समाज को झंझोर देने वाली है। हमें अपनी बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा के लिए ये घटना हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ जो सिक्योरिटी का दावा करती हैं वाकई इतनी सेफ हैं। कुरियर बॉय, डिलीवरी एजेंट या कोई और बनकर कोई भी इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस सकता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठ रहा है जो अपने घर में सुरक्षित महसूस करना चाहता है। खासकर वो लड़कियां, वो महिलाएं जो घर से दूर किसी और शहर में रहती हैं, अकेली रहती हैं, उनके लिए ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी डरावना है और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करता है। पुणे पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर एक बहस छेड़ दी है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, कब तक महिलाओं को अपने ही घर में डर के साए में जीना पड़ेगा। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा, चाहे वो सिक्योरिटी सोसाइटी के गेट पर सख्त चेकिंग हो या फिर सीसीटीवी कैमरों की सही मॉनिटरिंग हो या फिर अनजान लोगों से सावधानी बरतना हो। दूसरा, हमें जागरूकता फैलानी होगी। हमें अपने आसपास की महिलाओं को सिखाना होगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने सिस्टम को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी अपराधी ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पुणे पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है ताकि इस मामले का आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें एकजुट होकर ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। ये थी पुणे के कोंडवा में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। ये घटना ना हमें सिर्फ झंझोड़ती है बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने समाज को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द इस मामले में इंसाफ दिलाएगी और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें और सख्त कदम उठाने चाहिए। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।